ऐसा सेल जिसमें स्पॉन्टेनियस खुद से ही रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है और करंट भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? लेकिन ठीक हुई। हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे गैल्वानिक सेल। इसको हम वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, इसको हम डैनियल सेल भी बोलते हैं। तो 3 नाम है इसके। पहले था गैल्वानिक सेल, फिर इसको मॉडिफाई किया गया वोल्टिक सेल में, वोल्टा ने किया था ये अपने नाम से ही, और फिर इसको मज़ीद मॉडिफिकेशन का नाम है डैनियल सेल। अब इसमें होता क्या है, इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो पीछे हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते रहे हैं उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे, लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी केमिकल एनर्जी से। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू फोर्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन मोल्टन फ्यूज आयनिक कंपाउंड्स और एक्वस आयनिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते थे? इलेक्ट्रोलिसिस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता था, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते थे, और जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा होता था वो एक आयनिक कंपाउंड था, बट वो मोल्टन फॉर्म में होता था या एक्वस फॉर्म में होता था हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, और फिर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते थे और उसमें ये कन्वर्जन हो रही होती थी। लेकिन अब ये इलेक्ट्रोलिसिस का भी रिवर्स है, और ये है गैल्वानिक सेल। वो डायरेक्ट रिएक्शन और वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी। हमने ये सेल एक यूज़ किया है, इसमें जो प्लेट लगी हुई है जिंक वाली है, जिंक मेटल है जिसके ऊपर जिंक है। इसको हमने डिप कर दिया CuSO4 कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में, जिसमें Cu2 पॉजिटिव भी है और SO4 2 नेगेटिव भी है। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन। अब होगा क्या? अब होगा ऐसे कि जिंक जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके नीचे Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा इस सोल्यूशन के अंदर, और कॉपर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके इस प्लेट के ऊपर, जिंक वाली प्लेट के ऊपर डिपॉजिट शुरू हो जाएगा। और ये जो कलर था कॉपर सल्फेट का, ओरिजिनल कलर था, वो था ब्लू कलर, और आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लू से लाइट ब्लू होता जाएगा और फिर ये वाइट हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जिंक सल्फेट आयन आ चुके हैं। ये जिंक जब नीचे आए हैं ना तो इनके साथ बाइंड हो गए हैं। हुआ क्या? जिंक इधर सॉलिड फॉर्म में था, इधर मेटल पे, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नीचे कॉपर सल्फेट थे, CuSO4 था, Cu प्लस की फॉर्म में, 2 प्लस की फॉर्म में इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए वही जिंक वाले, और कॉपर सॉलिड की फॉर्म में इधर आकर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। पहले जो सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट का ब्लू था, आहिस्ता आहिस्ता लाइट हुआ और फिर वो बिल्कुल ही फेड हो गया, वाइट कलर में हो गया। क्यों? क्योंकि अब जिंक आ चुके हैं इस सोल्यूशन के अंदर और कॉपर इधर आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होता शुरू हो जाएंगे। ये ओवरऑल रिएक्शन है। यहाँ पे Zn थे, जिंक थे और Cu2 पॉजिटिव थे। ठीक है, ये Cu की फॉर्म में ये कैसे कन्वर्ट हुए और फिर Zn2 पॉजिटिव बने, ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। तो ओवरऑल रिएक्शन देखे तो जिंक था, फिर कॉपर था, फिर वो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और फिर ये Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में अलग नीचे आ गया बस में। अभी ऑक्सीडेशन कैसे हुई? ऑक्सीडेशन में जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडाइज हो गया। और रिडक्शन में क्या हुआ? कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये कॉपर रिड्यूस हो गया और वो जो जिंक प्लेट थी वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता सोल्यूशन का कलर भी फेड हो गया। तो अब ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है, करंट प्रोड्यूस हुआ है, अब ये रुका हुआ है। ठीक है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। वी कांट गेट यूजेबल इलेक्ट्रिक करंट, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक करंट तो प्रोड्यूस हुआ है लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, जो कि जिसका काम है कि करंट को मेजर करना है, अब वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिसको हम डैनियल सेल भी बोलते हैं। डैनियल सेल, डैनियल सेल, वोल्टिक सेल, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, और ये जो सेल है ये है गैल्वेनिक सेल। अब यहाँ पे एक बात, वो जो जिंक था और कॉपर था, वो जो अलग अलग थे पीछे, उनको हमने इकट्ठा एक सोल्यूशन में रख दिया है। गैल्वेनिक सेल में इन्होंने क्या किया? इन्होंने जिंक और कॉपर को इकट्ठा रख दिया एक सेल में, दरमियान में पार्टीशन लगा दी, और ये पार्टीशन है सॉल्ट ब्रिज, और ये पोरस होती है। ये कैल्शियम क्लोराइड और जेलेटिन की बनी होती है।
इसका काम ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ आयंस को पास करने देगी, दोनों सोल्यूशन आपस में मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, एक साइड एनोड वाली और एक साइड कैथोड वाली है। एनोड पे जो प्लेट लगी है वो जिंक वाली लगी हुई है, और इस साइड पे जो सोल्यूशन है वो है जिंक सल्फेट का सोल्यूशन। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे सोल्यूशन है जिंक का, दरमियान में है पार्टीशन, और इस साइड पर हमारी जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है वो है कॉपर का, इसको हम बोल रहे हैं कैथोड, और ये है राइट हैंड साइड, और जहाँ पे जो सोल्यूशन है वो है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। गैल्वेनिक सेल को देखें, अ सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसा सेल जिसमें स्पॉन्टेनियस खुद से ही रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है, और करंट भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो इसके अंदर होता क्या है, हाफ हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होता है, हाफ रिडक्शन रिएक्शन होता है। ईच सेल अंडर गो हाफ रिएक्शन, अभी हमने इधर पढ़ा है हाफ हाफ रिएक्शन, एक हाफ सेल ये, एक हाफ सेल दरम्यान में पार्टिसिपेशन, तो पार्टीशन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन इसके अंदर हो रहा होता है। अब जिंक प्लेट जो है वो डिप होती है जिंक के एक्वस सोल्यूशन में एक साइड पे, और कॉपर वाली साइड जो होती है उसमें कॉपर प्लेट डिप होती है कॉपर के एक्वस सोल्यूशन में, और दरमियान में जो पार्टीशन होती है वो पोरस पार्टीशन होती है, जिसमें दो सोल्यूशन सेपरेट होते हैं, पोरस पार्टीशन होती है, मिक्स नहीं हो सकते, और मूव करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आयंस मूव करेंगे, इसलिए मूव करेंगे ताकि बैलेंस रहे, ये ना हो कि एक साइड ज़्यादा आयंस वाली हो और एक साइड कम वाली हो, तो मतलब बैलेंस रहे। आयंस कैन पास, सोल्यूशन डोंट मूव फ्रीली, ये नहीं है कि मिक्स होंगे मिक्स नहीं होंगे, आयन सिर्फ और सिर्फ पास हो सकेंगे। तो गैल्वानोमीटर इसमें दरमियान में जो लगा हुआ है इसका क्या फ़ायदा है कि ये दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेगा वायर के थ्रू, और ये करंट मेजर करेगा दोनों का, एक एनोड का भी और कैथोड का भी, कि कितना कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ये मेजर करेगा। तो अब यहाँ पे अब प्रोसेस पढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे देखें क्या हुआ, एक साइड पे जिंक वाली साइड है, जहाँ पे जो एनोड वाली साइड है, एनोड जो है वो जिंक वाला है, जिंक वाला इलेक्ट्रोड है, और जो सोल्यूशन है वो जिंक वाला एक्वस सोल्यूशन है। दरमियान में पार्टीशन है जिसको सॉल्ट ब्रिज कह रहे हैं, जो KCl पोटेशियम क्लोराइड और जेलेटिन की बनी हुई है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आयंस मूव कर सकते हैं फ्रीली, दोनों मिक्स नहीं हो सकते, दोनों सोल्यूशन ना ये वाला मिक्स हो सकता है ना आपस में ये मिक्स हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आयंस यहाँ से मूव कर सकते हैं और बैलेंसिंग रह सकती है, और होता भी ऐसे है। और दूसरी साइड जो है वो राइट हैंड साइड है जिसमें कैथोड है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो कॉपर सल्फेट वाला एक्वस सोल्यूशन है। अब होगा क्या, अब एक साइड देखें एनोड वाली, यहाँ से जिंक जो है ये अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके आएंगे, यानी एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके इस सोल्यूशन में आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ से फिर ये मूव करना शुरू हो जाएंगे और इस सोल्यूशन में जाना शुरू हो जाएंगे। फिर होगा क्या, यहाँ पे कॉपर सल्फेट मौजूद हैं, वो इलेक्ट्रॉन जहाँ से लेके प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होते जा रहे हैं वो इधर आते जा रहे हैं, क्योंकि आयंस यहाँ से पास हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आते जाएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक तो SO4 नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो SO4 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर होगा कि ये SO4 इधर मूव करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज का काम ही यही है कि इन आयंस के दरमियान बैलेंस क्रिएट करना है। ये जहाँ पे ये SO4 नेगेटिव ज़्यादा होते जाएंगे वो इधर भेज देगी, इधर आना शुरू हो जाएंगे, ये मूव करना शुरू हो जाएंगे, इस सॉल्ट ब्रिज से SO4 इस साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ अब जो बैलेंस है, वो जो तादाद है वो बराबर होना शुरू हो जाएगी। एक बात कि जहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई है वहाँ पे भी इलेक्ट्रोड प्रेशर, वहाँ पे भी करंट प्रोड्यूस हुआ है, और यहाँ कैथोड पे जो कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन ले के इधर गया है इस पे डिपॉजिट होने कैथोड पे, तो रिडक्शन हुई है, तो वहाँ पे भी करंट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे देखो एनोड पे जिंक कॉपर इस सॉलिड फॉर्म में था, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये दो इलेक्ट्रॉन गए। अब यहाँ पे इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो ज़रा, ये है 0.76 वोल्ट। कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड ने अपने वो जो दो इलेक्ट्रॉन आए थे, इसने वो दो इलेक्ट्रॉन लेके Cu2 पॉजिटिव, क्योंकि कैथोड कॉपर है तो कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन लेके वही, और ये कॉपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब ओवरऑल रिएक्शन हम देखें तो जिंक और कॉपर यहाँ पे मिल रहे हैं, कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में चला गया और जिंक एक्वस फॉर्म में आ गया सोल्यूशन के अंदर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो तो 0.76 है जिंक का, और रिडक्शन में देखो, रिडक्शन रिएक्शन में इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34। अब ओवरऑल सेल का वोल्टेज देखो तो ये है E0, E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन,
तो यहाँ पे 0.76 प्लस 0.34 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.04 वोल्ट, हमारे पास आंसर आएगा। तो ये ओवरऑल हमारे पास 1.104 वोल्ट है जो कि ये सेल प्रोड्यूस कर रहा है, यानी हमने केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को यूज़ सब्सक्राइब कर दें। कोई सजेशन हो दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन समझ ना आए पूछ सकते हैं, नेक्स्ट कौन से चैप्टर होने चाहिए, कौन सा टॉपिक होना चाहिए, ज़रूर सजेशन दें, ज़रूर फीडबैक दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।